चलिए इस वीडियो में क्लास 10th अर्थशास्त्र चैप्टर 1 का जो संक्षिप्ती है लघु उत्तरीय प्रश्न है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको 5-6 जो हमारा क्वेश्चन है 6 का आंसर बहुत बेहतरीन तरीका से देने वाले हैं। जैसे पहला है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है और आधारित संरचना पर प्रकाश डाले। तो ये 6 का 6 क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, इससे पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो चैनल पर पहले से ही मौजूद है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, एक प्ले लिस्ट बना देंगे सबका अलग अलग, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। और हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको हम बेहतरीन तरीका से आइए एक पेज पे हम लिख। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला नंबर, जैसे आपने देखा होगा पहला नंबर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। तो इसको हम क्या प्रश्न है, इसको हम इसमें करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, विवाह, परिवहन। अब देखिए हम बताते हैं, ये तो परिभाषा हो गया अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था कह है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र है, ढांचा, इन तंत्र और ढांचा कह सकते हैं आप, एक ऐसी संरचना है जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। यानी सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया, आर्थिक किसे कहते हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि मजबूती बनाए। आर्थिक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हम क्या कर सकते हैं, आपके घर के जो है पैसे की स्थिति अच्छी है और सभी तरह से जो स्थिति है वो क्या है, अच्छी है, तो आर्थिक इस क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कृषि से जो आय प्राप्त हो, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, विवाह, परिवहन, ये सभी हमारा क्या हो गया, अर्थव्यवस्था के ही अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हम लोग देखे थे वहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, क्या देखे थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, देखिए पूंजीवादी अब हम किसे कहेंगे, देखिए पूंजीवादी जिसके पास पूंजी हो, पैसा हो, उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। तथा समाजवाद, समाजवाद मतलब समाज के लोग उसका उपयोग कर सके, उसे हम समाजवाद कहते हैं। अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। आगे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामी, देखिए उत्पादन मतलब जो सामान बनता है या जो बनाया जाता है उसके स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों हो। कह रहा है कि वहाँ के जो उत्पादन का साधनों का स्वामी है वो सरकार भी होगा और निजी व्यक्ति होगा। जैसे भारत में देखिए कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे भी संसाधन है जिसका मालिक क्या है, सरकार है, यानी जो सरकारी है। कुछ ऐसे भी संस्था है और कुछ ऐसे भी है जो प्राइवेट है, जैसे जियो, रिलायंस, महिंद्रा, ये सब जो है क्या है, टाटा, ये सब प्राइवेट है। तो हम अब समझ गए मिश्रित किसे कहते हैं। मिश्रित उससे कहेंगे जिसका स्वामी सरकार भी हो और निजी व्यक्ति भी कोई हो सकता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सतत विकास क्या है। सतत विकास, देखिए सतत विकास हम किसे कहेंगे, धीरे धीरे जो विकास की ओर बढ़ता है उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। जैसे देखिएगा सतत विकास का शाब्दिक अर्थ, यानी शब्दों में जो अर्थ है, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए कह रहा है कि सतत विकास उसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे विकास जो जारी रह सके। जारी रह सके मतलब क्या, चलते रहे, रुकेगा नहीं, टिकाऊ बना रहे यानी टिका रहे, खत्म नहीं हो। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी, और वर्तमान पीढ़ी का कहने का मतलब है कि जो अभी चल रहा है वो नहीं, बल्कि भविष्य में
भावी पीढ़ी का विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। ब्रेंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरा की जा सकती है, यानी अभी के चिंता नहीं किए हुए भविष्य के लिए हम कुछ कर सके उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आप लोग क्वेश्चन तो देख ही चुके होंगे वहाँ पे। चलिए हम इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्या है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन, देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। देखिएगा क्या कर रहा है, आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के प्राथमिकता, राष्ट्र के आवश्यकता के अनुसार देश के साधनों को, देश के जो संसाधन है उसे विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, विकास के कार्यों में उपयोग करना क्या कहता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक, आगे भी देखिएगा, विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योगों को आधुनिकीकरण करना। यही क्या है, आर्थिक विकास के क्या है, आर्थिक नियोजन का कार्य है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप 4 भी देख लिए, 5 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट, देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों के तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक यानी HDI का प्रश्न है तो इसके 3 सूचकांक है। 3 सूचकांक कौन है, देखिएगा, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, यानी इसी तीनों के अनुसार ये क्या है, मानव विकास सूचकांक का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। इस तीनों के अनुसार क्या है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, तो इसी अनुसार मानव विकास रिपोर्ट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 भी देख लिए। अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना का मतलब है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व हैं जिससे, जैसे बिजली, परिवहन, संरचना, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, ये सभी क्या आएगा, आर्थिक संरचना में। देखिए आर्थिक संरचना का मतलब है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश के विकास के लिए सहायक होता। वे सभी तत्व हैं जैसे बिजली, परिवहन, संरचना, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देशों के आर्थिक विकास के आधार पर उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। यानी जो देश के विकास में कार्य करता है उसे हम आधारिक संरचना के अंतर्गत लाते हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी को आंसर हम दे चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय हमारा 4 है, तो नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।